वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी देसी दवाई उनकी बहन को उनकी ऐसी देसी करना है हमारे साथ उनके घर। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस मंत्री की जिसकी जुबान सार्वजनिक मंच पर लगातार फिसलती रहती है, जो महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए मशहूर है। कभी वे पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पर तो कभी फौजी महिला अफसर पर आपत्तिजनक बयान देकर चर्चा में आता है, तो कभी दूसरी वजहों से। आज सवाल सिर्फ एक मंत्री के बिगड़े बोल का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो देश की बेटियों को सिर्फ चुनावी रोशनी में चमकती तस्वीर मानती है, लेकिन असल जिंदगी में उनके संघर्ष, उनकी बहादुरी और त्याग को घटिया जुमलों से कुचलने में देर नहीं करती। आज कटघरे में है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर सार्वजनिक मंच पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। कर्नल सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो अफसर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। जहां एक तरफ पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है, वहीं मंत्री विजय शाह उन्हें मंच से घटिया राजनीतिक व्यंग में घसीट रहे हैं, उन पर आपत्तिजनक, अभद्र और नीच भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने मंच से कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर किस तरह की अभद्र टिप्पणी की, ये तो आप सभी लोगों ने सुन ही लिया। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या इस देश की बहादुर बेटियां फौज की वर्दी पहनकर इसलिए लड़ती हैं कि मंचों पर मंत्री लोग उनका इस्तेमाल घटिया भाषणों में करें? कर्नल सूफिया कुरैशी सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि देश की उन बेटियों की प्रतीक हैं जो वर्दी पहनकर सरहद की रक्षा करती हैं, बिना किसी पहचान या धर्म के। लेकिन विजय शाह के बोल इस सोच को उजागर करते हैं, जहां महिला अफसरों को सिर्फ प्रचार का औजार और मंची तमाशा मान लिया गया है। ये बयान सिर्फ कर्नल सूफिया करने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सेना की गरिमा और महिला सम्मान दोनों पर हमला है। क्या मंत्री विजय शाह वही नेता हैं जो पहले भी महिलाओं को लेकर घटिया बयानबाजी कर चुके हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर इन्होंने इतने आपत्तिजनक शब्द कहे थे कि इनकी खुद की पार्टी को इनसे दूरी बनानी पड़ी थी और इन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा था। लेकिन कुर्सी का नशा जब दोबारा चढ़ता है तो जुबान फिर फिसलती है, और इस बार फिसलन इतनी नीचे गिर चुकी है कि सेना की महिला अफसर को भी नहीं छोड़ा गया। क्या यही पार्टी का नारी सम्मान है? मंत्री विजय शाह के बयान में छुपा हुआ है घिनौना दृष्टिकोण, जिसके लिए महिला अफसर कोई सत्ता इकाई नहीं, बल्कि बस एक भेजी गई बहन है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पुरुष अफसर के लिए कहा गया हो, हमने बेटा भेजा आतंकियों की ऐसी की तैसी करने? नहीं सुना, क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ स्त्री की कमजोर और उपयोग की वस्तु मानने से उपजती है। आपने एक महिला अफसर को पहचान को उसकी बहन होने तक समेट दिया और फिर उसे युद्ध की भाषा में घटिया ढंग से पेश किया। ये न सिर्फ भारतीय सेना का अपमान है, बल्कि उस लड़की का भी जो आज एनसीसी की ट्रेनिंग में फौजी बनने का सपना देख रही है। हालांकि मंत्री विजय शाह की इस अभद्र टिप्पणी का पूरे देश में विरोध शुरू हो गया चुका है। सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज चैनलों पर भी मंत्री विजय शाह को जमकर क्लास लगाई जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, उन पर लगातार उनको फटकार लगाई जा रही है और उनको घटिया नेता करार भी दिया जा रहा है। साथ ही भोपाल में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री विजय शाह के बंगले पर जाकर प्रदर्शन किया और उनकी नेम प्लेट पर कालिक भी पोती
और उनको मंत्री पद से हटाने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने मनोज शुक्ला और उनके साथियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। देखिए सबसे पहले ये वीडियो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अब तो आप निर्णय ले लें। सेना के एक अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और इस तरह का बयान देने वाले मंत्री को आज मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से जिस तरह का एक संदेश मिला है कि उन्होंने सो मोटो लेकर कार्रवाई का डीजीपी को निर्देश दिया, आप अब भी चुप हैं और उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। मेहरबानी करिए कि न्यायपालिकाएं आगे आकर फिर से कोई दोबारा दूसरा निर्देश दें, उससे पहले आप सेना के सम्मान में निर्णय लें और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस ताकत से देश की जनता सेना पर विश्वास करती है, उसी ताकत से देश की जनता न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करती है और उसको विश्वास होता है। और आज न्यायपालिका ने ये कर्तव्य करके फिर दिखा दिया कि देश की जनता को मैसेज दिया कि आप विश्वास रखें। ये देश की न्यायपालिका सारे लोगों के साथ इंसाफ करने, न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हो तो क्या उस नारे में विजय शाह जैसे नेताओं की जगह है? क्या बेटी बचाने का मतलब सिर्फ पोस्टर और विज्ञापन होता है? क्या बेटियों को पढ़ाकर फौज तक भेजने का इनाम ऐसे मंची मजाक के रूप में मिलेगा? आज देश पूछ रहा है, क्या देशभक्ति की कीमत अब मंची मनोरंजन बन गई है? क्या महिला अफसर की बहादुरी अब राजनीतिक चुटकुलों में बेची जाएगी? चलिए और सवाल पूछने से पहले ये वीडियो देखिए। कर्नल सूफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह अपनी अभद्र टिप्पणी के लिए किस तरह से माफी मांग रहे हैं। माफी मांगते हुए उनकी ये हंसी बता रही है कि आपने टिप्पणी के लिए वे कितने शर्मिंदा हैं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। दोस्तों, कर्नल सूफिया कुरैशी वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में कमान संभाली बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन पर ऐसा बयान देना एक मंत्री नहीं बल्कि एक फौज विरोधी सोच का परिचायक है। और सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव अब तक चुप क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? रक्षा मंत्री, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला मोर्चा सबके होठ सिल क्यों गए हैं? क्या सत्ता की चुप्पी इस बयान को मौन समर्थन नहीं देती? क्या मंत्री की कुर्सी देश की बेटियों के सम्मान से बड़ी है? आज हम इस मंच से हम सरकार से नहीं देश की जनता से सवाल कर रहे हैं। क्या आप एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करेंगे जहां बेटियां सरहद पर जान दे रही हैं और नेता उनके नाम पर मंच पर अशिष्ट व्यंग कर रहे हैं? क्या आपकी बेटी भी कल वर्दी पहनने से नहीं डरेगी क्योंकि मंत्री जी उसे भेजी गई बहन कहकर राजनीतिक तमाशा बनाएंगे? हमारी साफ मांग है, विजय शाह जो मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। उन पर महिला गरिमा के उल्लंघन का केस दर्ज किया जाए। इस करतूत के लिए देश की बेटियों से माफी मांगे क्योंकि कर्नल सूफिया कुरैशी वो फौजी हैं जिन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और एक उनकी जो परिवार है, उनके दादा पिता और उनके जो पति हैं वो भी फौज में रहे। एक ऐसी फौजी महिला को लेकर एक मंत्री जो बेशरम की हत्या पार कर चुके हैं, इस तरह के घटिया टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनको मिलनी भी चाहिए। यही आज देश की आवाज है और यही आज देश की मांग भी है। और जिस तरह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से विजय शाह के इस बयान को लेकर उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको किस तरह का घटिया और बेशरम नेता भी करार दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ जहां होगी कई और पोस्टमार्टम खबरों का पोस्टमार्टम। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महिलाओं का सम्मान ज़रूर करें।